अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ का। लेकिन पॉलिसीज़ से पहले पाकिस्तान में जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई और कमीशन जो पहला था पाकिस्तान का, उसके हवाले से हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस फ़र्स्ट वीडियो में। तो जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्फ्रेंस एंड व्हाट इज़ कमीशन और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जो है वो एक फॉर्मल मीटिंग होती है लोगों की जिनका इंटरेस्ट सेम होता है। सॉरी, ऐसे लोग जो कि शेयर्ड इंटरेस्ट रखते हैं वो अपनी एक मीटिंग अरेंज करते हैं और ये 1 से ज़्यादा दिनों तक कैरी ऑन रहती है। कम से कम 3 दिन होते हैं एक कॉन्फ्रेंस के और ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7 या 9 दिन भी हो सकते हैं। तो जो हमारी फ़र्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि व्हाट इज़ कमीशन। अब जो कमीशन है ना वो फॉर्मली ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनको कोई स्पेसिफ़िक वर्क असाइन कर दिया जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आपने देखा कि वर्क असाइन नहीं किया जा रहा, जस्ट फॉर्मल मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट सेम है और ये 1 से ज़्यादा दिन तक होती है। लेकिन जो कमीशन होता है वो ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनको कोई ड्यूटी असाइन की जाती है। नॉर्मली ये लोग अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। अब इनकी इंग्लिश में डेफिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। व्हाट इज़ कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस इज़ अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट। इट्स टिपिकली टेक प्लेस ओवर सेवरल डेज़। ठीक हो गया, या ओवर मैनी डेज़ और या ओवर सम डेज़ भी आप कह सकते हैं। एंड व्हाट इज़ कमीशन? कमीशन इज़ फॉर्मली टू सेलेक्ट, टू चूज़ समवन टू डू स्पेसिफिक ड्यूटी और स्पेसिफिक वर्क और इट इज़ असाइनिंग द नंबर ऑफ पीपल टू परफॉर्म वेरियस एक्ट एंड ड्यूटीज़। मतलब ये 2 आपको डेफिनेशंस मैंने कमीशन की बता दी हैं। एक ये कि फॉर्मली चूज़ समवन टू डू स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क और दूसरी इट इज़ असाइनिंग द नंबर ऑफ पीपल टू परफॉर्म वेरियस एक्ट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक हो गया। होपफुली आपको कॉन्फ्रेंस और कमीशन का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा कि कमीशन जो है वो ड्यूटीज़ असाइन करने के लिए होता है। मतलब वो कमीशन बनाया जाता है और ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं कि आपने ये वर्क करना है, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम करना है। ठीक हो गया। लेकिन कॉन्फ्रेंस जो होती है वो शेयर्ड इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की एक मीटिंग होती है जिसमें वो थ्योरी को डेवलप करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान की पहली, उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान की वो 1947 में हुई। ये 4 दिन तक रही। ठीक हो गया, 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक। अब ये हुई कराची में। जो मेन चीज़ें हैं, फजलुर रहमान ने इसको प्रेजेंट किया और सुपरवाइज़ किया कायदे आज़म ने। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीनों चारों पॉइंट ये पीपीएससी में डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये कौन सी डेट तक था। 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक 1947 में कराची में हुई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा था या कैपिटल था वो कराची था। ठीक हो गया। और फजलुर रहमान जो उस वक्त के एजुकेशनल मिनिस्टर थे उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और सुपरवाइज़ किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर आपके पेपर में सुपरवाइज्ड बाय का वर्ड यूज़ होता है तो वो कायदे आज़म उसका आंसर होगा, और अगर प्रेजेंटेड बाय का वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब फजलुर रहमान होगा। और अगर ये पूछा जाए कि कितने दिन तक चली ये, तो ये 4 दिन तक चली। अगर डेट का पूछा जाए तो 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये कैरी ऑन की गई। अच्छा, आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसकी रिकमेंडेशंस को। रिकमेंडेशंस जो हैं इनको याद करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनको बार बार आप रिवाइज़ करें। मतलब लर्न करने से ये कभी भी लर्न नहीं होते। बार बार रिवाइज़ करें, 2-2 4-4 दिन के बाद इनको बार बार देखते रहें। मतलब 1 मंथ भी आप इस तरह से कर लेना तो ये आपको ईज़िली याद रह जाएँगे। मैंने खुद भी यही वे यूज़ किया था। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपने ज़रूर लर्न करने हैं और ये पेपर में भी आए हुए हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक हो गया। अब एक पॉइंट इसका ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामिक कल्चर की प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। तो अक्सर पीपीएससी में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेशक आपकी स्टेम डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही होता है कि मतलब इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामिक कल्चर में फ़र्स्ट टाइम ज़ोर जो है वो किस पॉलिसी में दिया गया या किस कमीशन में दिया गया, तो वो है या किस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, तो वो है कॉन्फ्रेंस 1947। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कॉन्फ्रेंस का है लिंगुआ फ्रांका। अक्सर यही लिंगुआ फ्रांका का वर्ड यूज़ करके पूछा जाता है क्वेश्चन के
उर्दू एज अ लिंगवा फ्रांका वाज रिकमेंडेड इन विच पॉलिसी कॉन्फ्रेंस या कमीशन। तो ये है कॉन्फ्रेंस 1947। लिंगवा फ्रांका पहले समझ लें कि क्या चीज़ है। लिंगवा फ्रांका मतलब कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल, मतलब लोग आपस में जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो आम ज़बान होगी, जिसमें सब नस्लों सब इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करेंगे, तो उस लैंग्वेज को हम लिंगवा फ्रांका कहते हैं। और 1947 में उर्दू को लिंगवा फ्रांका सेलेक्ट किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीपीएससी के बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दिया गया, इसको आप सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इसको मतलब आ भी जाते हैं, एक दो बार आया है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए। टेक्निकल एजुकेशन में फ़र्स्ट टाइम जो मतलब इन्फोर्स की गई थी ना टेक्निकल एजुकेशन, वो कॉन्फ्रेंस 1947 में की गई थी। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है वो भी रिकमेंड किया गया था 1947 में। अच्छा, रिकमेंड करने में और इस्टेब्लिश करने में बहुत फ़र्क होता है। इस्टेब्लिशिंग के एयर डिफरेंट होते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। कन्फ्यूजन यहीं से क्रिएट होती है। मतलब जब हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये हैक का पढ़ते हैं, तो उसका 2002 में जाके ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हैक जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन इसका नाम हुआ था। लेकिन उससे पहले इसका नाम जो था वो था यूजीसी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था वो 1972 की पॉलिसी में रिकमेंड हुआ था, 1974 में वो इस्टेब्लिश हुआ था, और हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो 2002 में बना था। मतलब ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि रिकमेंडेशन के ईयर और हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ईयर और हो सकते हैं, और उनके नाम जो हैं वो चेंज करने के ईयर डिफरेंट हो सकते हैं। तो मतलब वो निमोनिक्स फिर मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, तो आप लोगों ने लर्न कर लेना है। अच्छा, स्पिरिचुअल एलिमेंट जो था वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा खासा है। ये क्वेश्चन वैसे कभी आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ना वो प्रोविंशियल लैंग्वेज में होगी। मतलब सिंध की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सिंधी ज़बान में होगी, पंजाब की पंजाबी या मदर टंग जो भी उस इलाके की होगी उसमें होगी, और इसी तरह बलूचिस्तान की बलोची में होगी। उस वक्त ये रिकमेंड किया गया था, लेकिन बाद में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया था जब 1960 में जो है यूनेस्को ने भी इनिशिएटिव लिया था। फिर 1970 में उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज रिकमेंड की गई थी, तो उसके बाद जो है मतलब प्राइमरी एजुकेशन भी उर्दू में रिकमेंड कर दी गई। ठीक हो गया। उसके अलावा इसका एक और पॉइंट है कि जो अडल्ट एजुकेशन है उस पे ज़ोर दिया जाएगा, वुमेन एजुकेशन पे ज़ोर दिया जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन पे ज़ोर दिया जाएगा, ठीक है। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो रिकमेंड की गई थी 3 से 6 साल तक के स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्फ्रेंस 1947 में। 3 से 6 साल तक के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन रिकमेंड की गई थी, क्योंकि पहले नर्सरी क्लास या कच्ची क्लास जिसको हम कहते हैं, तो मतलब वो नहीं होती थी। प्री प्राइमरी 3 टू 6 और प्राइमरी एजुकेशन 6 टू 11 ईयर, सॉरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो 3 से 6 साल तक के बच्चों की थी, और प्राइमरी एजुकेशन 6 से 11 साल तक के बच्चों की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 2 मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए थे लड़कियों के लिए। अच्छा, पाकिस्तान एकेडमी फॉर टीचिंग ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया और रिकमेंड की गई थी पाकिस्तान एकेडमी फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। उस वक्त डीएसडी जो है या एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर जो है वो नहीं बना था, तो उससे पहले पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी होती थी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो है पब्लिश किया था इसको, मतलब एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मतलब वजारत दाखिला ने, वजारत दाखिला अमूर जिसको भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है पीपीएससी में। उसके बाद रिकमेंडेशंस जो थी, इसकी रिकमेंडेशंस को फुलफ़िल करने के लिए ना एक 6 साला मंसूबा बनाया गया था, जो कि 1951 में बना था और 1957 तक उसने काम किया था, ठीक है। जितनी भी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या मिशंस होते हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उस पे वर्क करने के लिए फिर कुछ मंसूबे बनाए जाते हैं। पहले 7 साला मंसूबा बनाया गया, फिर उसके बाद 5 साला 8 मंसूबे बनाए गए, ठीक हो गया। और अब जो है फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाता है। 8 मंसूबों के बाद से फिर फ्रेमवर्क वाला लाहे अमल जो है वो तैयार किया गया है। अब फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क पे सबने काम करना होता है, ठीक हो गया। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा।
ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं कि पाकिस्तान एकेडमी फॉर टीचर्स जो थी, इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह आया ईईसी, एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर। फिर उसको बाद में डीएसडी, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट बनाया गया, और फिर बाद में वो जाके क्यूएईडी, मतलब कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल, कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल कौन, नहीं, डी फॉर, मुझे भूल गया अब, कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, 1959 में ये रिकमेंड हुई थी, तो मैं उस कमीशन में जाके ना फिर आपको इसकी सारी डिटेल देती हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन। जी, ये 30 दिसंबर 1958 में जो है इस पे काम स्टार्ट हुआ था, मतलब इसका डॉक्यूमेंट फ़ाइनल कर दिया गया था, और 5 जनवरी 1959 को जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर के सामने पेश किया गया था। यही वजह है कि डिफरेंट बुक्स में हमें इसके 2 ईयर्स मिलते हैं। किसी बुक में हमें मिलता है कि एजुकेशनल कमीशन 1958, और किसी बुक में हमें मिलता है 1959, कमीशन 1959। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि 1958 वाला कमीशन अलग था और 1959 वाला कमीशन अलग था। ऐसा नहीं था, ये एक ही कमीशन है। इसके लिए 2 ईयर्स इसलिए लिए जाते हैं नाम, क्योंकि ये 30 दिसंबर को इसका डॉक्यूमेंट फ़ाइनल किया गया था, और ये पेश किया गया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एसएम शरीफ साहब के सामने 1959 की 5 जनवरी को। ठीक है, अब ये दौर किसका था? कमीशन 1959 में दौर था अयूब ख़ान का। ये अपने माइंड में रखना है, अयूब ख़ान का दौर था। ठीक है, आगे चल के मैं आपको ना निमोनिक्स भी बताऊंगी कि आपने इनके नाम किस तरह से याद रखने हैं, कि मतलब कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर कौन सी पॉलिसी में था। बहुत इंटरेस्टिंग वे, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहले आप ये सुन लें, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया, पहले आप ये सुन लें कि मतलब इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, और मतलब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। अब नेशनल एजुकेशन कमीशन जो कि 1959 में प्रेजेंट किया गया था, वो एसएम शरीफ का जो है उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, और अयूब खान का दौर था। ये आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पीपीएससी के पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसको शरीफ कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और रोड लर्निंग जो है उसके बहुत ख़िलाफ़ था ये कमीशन। इस कमीशन में ये कहा गया था कि रट्टा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पाकिस्तान में, जो कि बाद में आप सब लोगों को पता है कि जिसका रट्टा पक्का होता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं पेपर्स में। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद जो मतलब उर्दू है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि उर्दू जो है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि उर्दू को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया गया। कौन सी क्लासेस तक? क्लास 3 से क्लास 12 तक। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स उर्दू एज अ सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 12, मतलब तीसरी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक उस वक्त उर्दू को लाजमी मजमून करार दे दिया गया था। अब देखें, पहले आपने सीखा कि एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में उर्दू एज अ लिंगुआ फ्रांका, ठीक है, उर्दू एज अ कॉमन लैंग्वेज थी 1947 की कॉन्फ्रेंस में। अब कमीशन में क्या है? उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया, मतलब उर्दू को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया। होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक बोर्ड रिकमेंड किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमीशन 1959 का कि टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो रिकमेंड किए गए। अक्सर पीपीएससी के पेपर में भी और इंटरव्यू में भी ये भी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान में कितने टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने पाकिस्तान के प्रोविंसेस होंगे उतने ही टेक्स्ट बुक बोर्ड होंगे। ठीक हो गया, हर सूबे का एक टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है। अच्छा, अब उसके बाद जो और एक रिकमेंडेशन है इस कमीशन की, वो ये है कि बीए मतलब डिग्री प्रोग्राम को 3 साल का कर दिया गया था। जो बीए 2 साल की होती है ना, उसको 3 साल का कर दिया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी इसकी, जिसकी वजह से ये फ़ैसला वापस ले लिया गया था। अच्छा, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, 1959 के कमीशन में ये फ़ैसला किया गया था कि जो हमारी असेसमेंट होगी, जो हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, वो इंटरनल होंगे 25% और एक्सटर्नल होंगे 75%। जैसे अब हम बोर्ड के पेपर देते हैं तो 100% बोर्ड के ही पेपर्स होते हैं। तो
उस वक्त ये रिकमेंड नहीं किया गया था। उस वक्त ये रिकमेंड किया गया था कि जो इदारा है 25% पेपर्स लेने का रवादार वो इदारा ख़ुद होगा, बेशक वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और 75% जो पेपर्स हैं वो बोर्ड लेगा। मतलब बोर्ड उस वक्त जो है रिकमेंड नहीं किए गए थे, लेकिन एक्सटर्नल बॉडीज़ जो कि अब एक्सटर्नल बॉडीज़ जो है वो बोर्ड हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड हैं हमारे, तो इसका इनिशिएटिव लिया गया। उसके बाद पायलटिंग स्कूल्स की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई और कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि पायलट स्कूल्स अलग हैं, कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स अलग हैं। देखें, पायलटिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप लार्जर स्केल पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं ना, तो उससे पहले उसको छोटे स्केल पे जो है टेस्ट करके देख लिया जाए। पायलटिंग आप रिसर्च में भी पढ़ेंगे, या जिसने रिसर्च पढ़ी है उसे पता भी होगा कि पायलटिंग क्या होती है। तो उसी पायलटिंग वाले जो स्कूल थे ना, उनको कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स का नाम दिया गया था। ये एक ही बात है, कम्प्रिहेंसिव स्कूल या पायलट स्कूल, ये मुल्तान में सबसे पहला बना था, 1966 में बना था। मुझे याद था तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, जो मैंने आपको हैक का पहला नाम बताया ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको रिकमेंड किया गया कमीशन 1959 में। ठीक हो गया। अच्छा, अब एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर्स जो हैं वो रिकमेंड किए गए। एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए था, 1959 में रिकमेंड किया गया। फिर 2007 में इसका नाम डीएसडी, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट रखा गया। फिर 2017 में इसका नाम QAED, कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रख दिया गया। मतलब ये डिटेल मैं आपको साथ साथ इसलिए दे रही हूँ ताकि जब आप ये वाले पॉइंट्स पढ़ें तो पहले आपकी नज़र से गुजरे हुए हों और आपको याद रह जाएं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट स्लोगन जो था ना इस एजुकेशनल कमीशन का, वो ये था कि नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर हु सर्व्ड इट। या आप लोग कहीं लिख के रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक की जितनी डिस्कशन की है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अक्सर बीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि विच कमीशन, कॉन्फ्रेंस और पॉलिसी रिकमेंडेड दैट नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर हु सर्व इट। तो ये है जी कमीशन 1959। अच्छा, ये भी कराची में ही हुआ था। ठीक हो गया, ये कमीशन भी। उसके अलावा कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो बड़ी कम्प्रिहेंसिवली जो है पेश की गई, और इस रिपोर्ट के 27 चैप्टर्स थे और 364 पेजेस थे। और ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार पीपीएससी के बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है। मतलब एजुकेशन के हवाले से कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है कि जो कमीशन 1959 था उसके चैप्टर्स कितने थे और इसके पेजेस कितने थे। उसके चैप्टर G27 थे और पेजेस 364 थे। ठीक हो गया। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया। अब मैं एंड में आपको ये बता देती हूँ कि आपने इन पॉलिसीज़ के ईयर जो हैं वो तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो 1-2 बार आप याद करेंगे ना तो आपको याद रह जाएंगे, लेकिन इनके एजुकेशनल मिनिस्टर्स के नाम आपने तरतीब से कैसे याद करने हैं। तो मेरी एक मतलब पार्टिसिपेंट रही हैं पिछले 3 सेक्शंस में, मतलब 3 सेशंस जो मैंने चलाए हैं उनमें उन्होंने ये मतलब शेयर खुद से ईजाद किया था इनके नामों को याद रखने के लिए, और आप यकीन करें मुझे बहुत पसंद आया था। आप वीडियो में उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली कि मतलब मैं आपका नाम शो कर दूँ, तो लेकिन वो शेर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फ़ज़ल शरीफ से आया नूरे पीर, फ़ज़ल शरीफ से आया नूरे पीर, होती है फ़ख्र से गौसे बिजरानी, होती है फ़ख्र से गौसे बिजरानी। मतलब जैसे फ़ज़ल शरीफ मतलब फ़ज़लुर रहमान साहब एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, फिर एजुकेशनल कमीशन में फ़ज़ल शरीफ, शरीफ कमीशन, फिर आया नूर पीर, नूर खान होती। ठीक हो गया। उसके बाद जो है सॉरी एयर मार्शल नूर खान, नूर खान होती नहीं, एयर मार्शल नूर खान। फ़ज़ल शरीफ से आया नूर पीर। अब पीर तो 1972 वाली जो पॉलिसी है उसमें अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। ठीक हो गया। अब फिर पढ़ती हूँ इसको। फ़ज़ल शरीफ से आया नूर पीर, होती है मोहम्मद ख़ान होती, 1978-1979 वाली पॉलिसी जो थी। ठीक है, होती है फ़ख्र इमाम जो थे वो 1992 वाली पॉलिसी के थे। उसके बाद होती है फ़ख्र से नूर
बिजरानी। तो 2009 वाली जो है, सॉरी 1998 वाली जो पॉलिसी है होती है फ़खर से गौस से बिजरानी। तो गौस अली शाह और बिजरानी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी वाले दौर में जो थे, मीर हज़ार ख़ान बिजरानी, ये उनका नाम हो जाता है। ठीक है, मैंने खुद भी इससे मतलब मुझे खुद को भी इससे ज़्यादा अच्छा याद हुआ था। ठीक हो गया, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।